क्या कल की अवतार हो चुका है, इस बारे में जानते हैं। कल की अवतार कब होगा? क्या भगवान विष्णु का 10वां अवतार आ चुका है? हरे कृष्णा, राधे राधा, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। भविष्यवाणिका में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार कब होगा। और भविष्यवाणिका के अनुसार जब शास्त्रों के नियमों का कोई पालन नहीं करेगा और पापों का कारण धरती पर बार बार भूकंप आने लगे और समुद्र का जल स्तर पर उच्च स्तर पर रहेगा तथा रोग आदि बहुत सी बीमारियां मानव को ग्रास करने में लगेंगी, उस समय भगवान विष्णु अपना बैकुंठ धाम छोड़कर मानव शरीर के जन्म लेंगे और साधारण मानव की भांति लीला करेंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं और उनका तो इसका अर्थ है कि कलयुग का अंत हो चुका है। कई वैदिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग का कुल संभावित आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। भविष्यवाणिका मनुस्मृति, निर्णय सिंधु आदि तथा गर्ग संहिता जैसे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग का वास्तविक आयु 5,000 वर्ष की होती है और वर्तमान में कलयुग का 5,130 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अतः यह कहा जाता है कि कलयुग का अंत हो चुका है, तब भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है, जैसे नासा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कलयुग का अंत समय पहले कैसे हुआ अब बताते हैं। ठीक है, ऐसे कलयुग का पूर्ण रूप 4,32,000 थी, लेकिन पापों के कारण 4,27,000 साल कट गए। अब बचे हैं 5,000 वर्षों का अंत भी हो चुका है और परिवर्तन का समय चल रहा है। कल के अवतार के जन्म का भविष्यवाणिका में भी प्रमाण है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने मल्लिका ग्रंथ में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि गरुड़ जी के संवाद का वर्णन हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के संवाद का वर्णन किया गया है। इस वार्ता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग का भोग 4,32,000 वर्षों का नहीं होगा। मनुष्यों द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण इसकी अवधि केवल 5,000 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में अपने जगन्नाथ रूप जो ओडिशा के जगन्नाथपुरी में विद्यमान है को छोड़कर जजपुर में भगवान विष्णु के यश गान करने वाले एक पवित्र ब्राह्मण के घर में मानव रूप में जन्म लूंगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने बताया है कि अपने ग्रंथ के 13 जन्म शरण में स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग में अल्पावधि में समाप्त होने के बाद महाप्रभु संबलग्राम ओडिशा में विष्णु यश गान करने वाले एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। वह उस समय मलेच्छों का विनाश करेंगे। मल्लिका के अनुसार मांसाहारी, जुआरी, शराबी तथा नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को मलेच्छ कहा गया है। भविष्य मल्लिका के अनुसार प्रभु के अवतार के समय उनके संकेत प्रकट होंगे, जिन्हें देखकर यह स्पष्ट होगा कि कल की अवतार हो चुका है। ऐसे कुछ संकेत मिले हैं। इसमें पहला संकेत है महापुरुष अच्युतानंद दास जी को लिखा हुआ कलयुग के अंतिम कालखंड में समुद्र में एक तूफान उठेगा जो जगन्नाथ मंदिर परिसर में आदिकाल से स्थित विशाल कल्पवट की शाखा तोड़ देगा और इस तूफान में प्रभाव से मंदिर के ऊपर स्थित अष्ट धातु से बना हुआ चक्कर भी वक्र हो जाएगा। यह मई 2019 में आए चक्रवात यानी पानी के और महापुरुष अच्युतानंद दास जी की 600 साल पुरानी लिखी हुई वाणी के सत्य सिद्ध कर चुका है। इस दौरान कल्पवट की शाखा टूटी और आधिकारिक रूप से यह भी घोषित किया गया कि नील चक्र वक्र हो गया। दूसरा संकेत हमें मिला कि शिशु अनंत दास जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंचसखा थे, चुंबक मल्लिका के में वर्णन करते हैं कि नारद मामुनि के सामने भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जब चंद्रमा पर तारा प्रकट होगा उस समय कल के अवतार होगा। 2006 में पहली बार 3 महीने तक यह चुंबकीय खगोलीय घटना हो गई, जिससे यह स्पष्ट हो कि कल के अवतार हो चुका है। भविष्य मल्लिका के अनुसार जब चंद्रमा के नीचे तारा दिखाई देगा तो वह खंड प्रलय का संकेत होगा।
और मलेच्छों के निवारण के लिए भगवान कल्कि के लीला आरंभ होगी और यह घटना 2023 में घट चुकी है। इसका तीसरा संकेत है कि मल्लिका के अनुसार महापुरुष अच्युतानंद जी दास जी ने 600 साल पहले भगवान श्री कल्कि के जन्म का एक और संकेत बताया था, जिन्होंने लिखा था कि कलयुग के अंत में ओडिशा में जाजपुर में विरजा मंदिर के जो विरजा के नाम से प्रतिष्ठित माता योग माया की पतेन माँ अपना स्थान छोड़ देगी। तब समझ देवी देवता कल्कि के धरावतरण और धर्म संस्थापना की सूचना का सिंहनाद करेंगे। यह घटना सन 2024 में घट चुकी है। महापुरुष ने बताया कि इसके बाद माता के गर्भ में से मानव शिशु के रूप में कल्कि अवतार का जन्म होगा। कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ये संकेत मिलते हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी ने आज से लगभग 600 साल पहले बताया था कि मल्लिका नामक ग्रंथ में हरि और अर्जुन के द्वापर युग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को उद्धृत किया, जिसमें प्रभु जी कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब नीलाचल या जगन्नाथपुरी को छोड़ूंगा तब कुछ संकेत होंगे, जैसे मंदिर के रतन चंदवे में आग लग जाएगी, भंडार घर में रात्रि को चोरी होगी और मंदिर में पत्थर गिरने लगेंगे तथा अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध बैठेंगे और तूफान से मंदिर का नील चक्कर वक्र हो जाएगा। प्रभु कहते हैं यह मेरा सत्य वचन है और उसी समय नीलाचल छोड़कर कल्कि अवतार लूंगा। और यह ज्ञात होता है कि ये सभी चिन्ह हाल ही में वर्षों के जगन्नाथ मंदिर में हो चुके हैं। कल्कि अवतार से जुड़े कुछ अन्य श्लोक भी है, जो महाभारत के एक श्लोक है। ब्राह्मण कुल तथा विष्णु का यशगान करने वाले ब्राह्मण का घर में जन्म लेंगे और उनका मुख्य उद्देश्य कलयुग में फैल रहे अधर्म और तथा अंत कर धर्म की पूर्ण स्थापना करना होगा। यह श्लोक उनकी अद्वितीय शक्ति और धैर्य तथा बुद्धिमत्ता का दर्शाता है। प्रत्येक अधर्मी का अंत कर धर्म का पुनर्स्थान करेंगे। इसी में एक दूसरा श्लोक है, मैं हिंदी में कह रही हूँ क्योंकि भगवान कल्कि जो की इच्छा मात्र से सभी सातों दीपों का एक ही पल में नष्ट कर सकते हैं। उनको अपार शक्ति उनके दिव्य स्वरूप की महानता दर्शाती है। भगवान कल्कि के रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड समाये हैं अंत और एक ही समय में संहार और सृजन की शक्ति रखते हैं। संबल या संबलग्राम क्या है, इस बारे में बताया भगवान ने। संबलग्राम का वर्णन विष्णु पुराण, श्री भागवत पुराण तथा अन्य शास्त्रों में भी कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। मान्यता के अनुसार यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की समीप स्थित संबल नामक नगर में के रूप में पहचाना गया है। कुछ व्याख्याओं के संबल में हिमालय की स्थित एक गुप्त स्थान बताया गया है जो वहाँ भगवान प्रकट होंगे, परंतु सत्य यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि संबल का उल्लेख ओडिशा में मिलता है, जिसका प्रमाण भविष्य मल्लिका में लिखा गया है। भगवान कल्कि बैकुंठ अपने दिव्य धाम से अवतरित होकर संबल में जन्म लेंगे और पवित्र वृद्ध गंगा गोदावरी के तट पर स्थित है। भगवान कल्कि के माता का नाम जसवंती होगा और उनके पिता का नाम श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो निरंतर भगवान विष्णु की महिमा का कीर्तन करते रहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि गोदावरी नदी के तट पर राज्यों से होकर वह घटती है और उनमें से एक ओडिशा भी है। अच्युतानंद दास जी ऋषि वाल्मीकि के बार बार यह आश्वासन देते हैं कि परम प्रभु उत्कल ओडिशा के एक प्राचीन नामक देश में जन्म लेंगे तथा शिशु अनंत दास कहते हैं कि कल्कि ओडिशा के जन्म लेंगे, फिर वे दुष्टों का नाश करेंगे और अपने सच्चे भक्तों तथा का रक्षा करेंगे और धर्म तक की पुनः स्थापना करेंगे। भविष्य मल्लिका में ओडिशा के भगवान के जन्म स्थान के रूप में कई संकेतों के माध्यम से सटीक रूप से वर्णित किया गया है। इसमें लिखा है कि यह महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा कि पवित्र वैतरणी नदी जो पतितों को पावन करती है,
ओडिशा के जाजपुर में पवित्र गंगा के रूप में बहती है। यह सर्वमान्य सत्य है। बैतरणी नदी के तट पर 99,99,999 शिव लिंगों की पूजा की जाती है। पवित्र भूमि में संबल ग्राम के गांव में भगवान कल्की एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे जो भगवान विष्णु की महिमा गाते होंगे। और ओडिशा के में वह हम उनका जानते हैं कि नाभि गया जाजपुर क्षेत्र में स्थित है। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि गया क्षेत्र संबल में स्थित है और कल्की अवतार मानव रूप में मदन गोपाल एक शरीर में कृष्ण बलराम के रूप में जन्म लेंगे। इस गया क्षेत्र का प्रमाण अच्युतानंद दास द्वारा किया गया है, जो कहते हैं कि ओडिशा के विरजा क्षेत्र के भीतर नाभि गया क्षेत्र में स्थित और उसके पंचकोशी क्षेत्र में भगवान कल्की का अवतार होगा। यहाँ अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि गुप्त संबल का उल्लेख किया गया है। देवी विरजा या ओडिशा के पवित्र क्षेत्र में उनके पूर्व में स्थित है। यह पवित्र नदी के तट पर स्थित है, जिसमें गोमती नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें अब अंश रेखा के नाम से जाना गया है। अंश रेखा का अर्थ है कि यह वह स्थान जहाँ कमल का फूल खिलता है। यह शास्त्रों के में भी पुष्टि की गई है। अच्युतानंद दास जी ने ऐसे स्थान का कमलापुर नामक पवन और पद्म पोठारी के रूप में संदर्भित किया है। जिस स्थान में अच्युतानंद दास ने कई शास्त्रों के माया घाट के रूप में वर्णित किया है, उसे माता विरजा देवी के पवित्र घाट के रूप में लिखा गया है। यह पवित्र स्थान आज भी ओडिशा में मौजूद है। इसमें सबसे पवित्र हरिद्वार के क्षेत्र में भगवान कल्की का जन्म होगा। अच्युतानंद जी ने लिखा है कि भगवान कल्की का जन्म हरि क्षेत्र में ही होगा, लेकिन जब उनका संदेश फैलेगा तब लोग पहले उनका इनकार करेंगे। वे कहेंगे कि यह कल्की नहीं है और उसके बाद उनके खिलाफ में भी बोलेंगे। यदि आप भ्रमित तो इतना समझ ले कि कल्की अवतार का जन्म ओडिशा के जजपुर में हुआ था और वर्तमान काल में एक परिवर्तन का है, जिसे के लिए हम तैयार रहे। इन सभी संदेशों से यह निष्कर्ष निकलता कि भगवान कल्की पहले ही इस पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। यह सभी म्लेच्छों का तथा पापियों का अंत करेंगे और सनातन धर्म का पुनः स्थापना करेंगे। धर्म और पुनः स्थापना पहले कई प्रलयकारी घटनाएं घटेंगी और हर इंसान के भगवान कल्की के कमल चरणों में शरण लेनी होगी, क्योंकि केवल वही मानवता की रक्षा करेंगे और अपनी दिव्य कृपा से आशीर्वाद देंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार भगवान कल्की का दिव्य कृपा और उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को त्रिकाल संध्या 3 दिन में 3 बार प्रार्थना का अभ्यास करना चाहिए। माँ द नाम का जप करना चाहिए और नियंत्रित रूप से श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। सतयुग में प्रवेश करने का यही एकमात्र मार्ग है। न तो इससे ज्यादा और न इससे कम की आवश्यकता है और न ही कुछ और भी व्यक्त करने की जरूरत है। बस घर में रहे और इस मार्ग का पालन करते रहे। ये हमने आज कल्की अवतारों के बारे में, कल्की के जो संकेत उनके बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।